गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। समर वेकेशंस काफ़ी बीत चुकी हैं आप लोगों की, है ना। और खूब इंजॉय कर रहे होंगे समर वेकेशन का। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि मैंने आप लोगों को अपनी पहले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक मीन्स इन रेस्ट। तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस विच आर इन रेस्ट। तो उससे पहले मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि भाई जो आप लोग का क्लैम्प्स लोग है वो क्या होता है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस की है। जो हमारा पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते थे वो रेस्ट में होते थे। तो आज मैं आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना, इसके वर्डों से इसको समझना। तो यहां पर देखो दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, करंट और दूसरा वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है समथिंग इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट्स या कोई पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशंस में होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो करंट फॉर्म कर रहा है। करंट यानी धारा, जैसे हम कहते हैं यमुना जी की धारा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली जो वाटर है वो कंटिन्यूअसली फ्लो में है, तो इसलिए हम उसको, क्लियर। तो करंट का मतलब क्या हो गया कि समथिंग इन कंटिन्यूअसली मोशन, राइट। तो अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो आपके मोशन में होंगे, रेस्ट में नहीं होंगे। इससे पहले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो अब किस में होंगे, वे मोशन में होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पार्टिकल्स का मोशन में होना। चार्ज पार्टिकल का मोशन में होना क्या कंस्टिट्यूट करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेरी बात क्लियर है यहां तक। मींस जैसे सपोज ये आपका एक कंडक्टर है, टू से ये कंडक्टर है, इसमें आपने ये एक इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर बैटरी या सेल। ये हमारा क्या है, एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब आप जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। इसकी डायरेक्शन किधर होगी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप जानते हैं कि जो आपका कंडक्टर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। तो जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई नहीं करते तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं वो कंटिन्यूअसली कोलिजन्स भी करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन्स करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नेट इफेक्ट होता है यानी नेट वेलोसिटी जो आएगा वो जीरो होता है। लेकिन जब आप इसमें इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक सोर्स अप्लाई किया है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके वो क्या होगा, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज। तो और आप ये भी जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब इस कंडक्टर में वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि मोशन में तो पहले ही थे वो, अब एक फिक्स डायरेक्शन में वो ओरिएंट हो जाते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो है एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, राइट। मेरी बात क्लियर है कि जब आप इलेक्ट्रिक सोर्स लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट में आएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है टर्मिनल का। तो इसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन्स पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, दिस, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं, राइट। और उस केस में जब आपके ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जो है ड्रिफ्टिंग करते हैं, मोशन करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करना जो ऐसे पार्टिकल से जो है प्रोड्यूस हुई है जो मोशन में है, राइट। तो पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में थे, अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स हमारे किस में होंगे, मोशन में होंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका मैंने बताया कि भाई जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। अब जो हम लोग करंट की डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटेटिवली
क्वांटिटेटिवली यानी मैथमेटिकल फॉर्म में हम जो अपनी डेफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। सपोज आपका क्यू चार्ज फ्लो करता है, क्यू कूलम चार्ज फ्लो इन टी सेकेंड्स, राइट। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, सो इन 1 सेकेंड द चार्ज फ्लोइंग इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये जो 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो किया थ्रू द कंडक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। मेरी बात क्लियर है? मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। क्लियर? तो अब देखो, अगर सपोज आपका जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल हो, राइट। देखो यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़े थे, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो वहां भी मैंने बताया था कि जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होता है, इतना स्मॉल कि वो टेंड्स टू जीरो हो, तो इसी तरीके से यहाँ पर इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, राइट, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ करंट होती है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो उस केस में हमारा जो इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर? तो जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस करंट यानी करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, dq अपॉन dt। तो जब भी हम अपने न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे और अगर चार्ज जो है आपका टाइम का फंक्शन होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके वैल्यू निकालेंगे करंट की, राइट। यहां तक मेरी बात आप लोग को क्लियर है? अब देखो इसमें इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, SI यूनिट, तो अभी आपने देखा जो I इज इक्वल टू है दैट इज Q अपॉन T। सो Q अपॉन T चार्ज किस में होता है, मेजर कूलम में, और टाइम सेकंड में, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कूलम पर सेकंड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो यानी 1 एम्पियर के लिए अगर हम देखें, सो इफ C इज इक्वल टू, यानी चार्ज Q इज इक्वल टू 1 कूलम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच, 1 एम्पियर। So 1 ampere can be defined as the current which passes through a conductor in time 1 second when charge is flowing 1 coulomb through the conductor। यानी अगर 1 coulomb चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो करता है कंडक्टर से, तो जो करंट की वैल्यू होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। क्लियर है यहां तक आप लोगों को मेरी बातें? चलिए, तो ये तो था कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है आपका वो क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, राइट। तो अब बात आती है यहाँ पर कि हम इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। जैसे सपोज मैं पहले एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप लोग ट्राई करो करने की। सपोज किया 10 मेगा इलेक्ट्रॉन्स, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन 10 सेकेंड्स। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों से वाला। तो बताओ इसमें क्या आएगा आप लोगों का, अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 10 सेकेंड्स में फ्लो करते हैं कंडक्टर से, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आओ देखो सॉल्यूशन देखो इसका। मैंने आप लोगों को पढ़ा था लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने हैं, 10 मेगा, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टाइम आपके पास कितना है, 10 सेकेंड। अब देखो सबसे पहले चार्ज निकालेंगे, Q इज इक्वल टू
Ne. So how much? That is 10 multiply 10 to the power 6. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 minus 19 कूलम्ब, राइट। तो ये हमारा चार्ज आ गया। सो I कितना आ जाएगा हमारे पास? Q अपॉन T। सो Q अपॉन T इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज, इसको सॉल्व कर लो, 1.6 7 तो 10 माइनस 12 और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 1.6 10 माइनस 13 एम्पियर। क्लियर है मेरी बात आप लोग को? यहाँ पर अगर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो कर रहे हैं किसी भी कंडक्टर से इन 10 सेकेंड्स में, तो उस केस में जो करंट की वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी? 1.6 10 टू द पावर माइनस 13 एम्पियर, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। एक बात और हमेशा ध्यान रखो, किसी भी कंडक्टर से करंट केवल तब तक फ्लो होती है जब तक कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी अगर किसी भी ये कंडक्टर है, सपोज इन दोनों पॉइंट के बिटवीन करंट तभी तक फ्लो करेगी जब तक इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगी। बेसिकली जो मैंने बताया था आप लोगों को जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है ये मोटिवेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, यानी एक फिक्स डायरेक्शन में। मोशन में तो पहले से भी थे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? उनको एक फिक्स डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा ड्रिफ्टिंग के लिए, मोशन के लिए, जिससे कि एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि करंट तभी तक फ्लो होती है जब तक के पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, अब बात आती है कि करंट की डायरेक्शन को हम कैसे देखेंगे। समझ लो, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब यह बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट से कि क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। मैंने आप लोग को अपने पहले चैप्टर में जब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में बताया था तब मैंने वहां भी डिस्कस किया था, या मैंने जब वेक्टर के बारे में बताया था तब भी मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर होती है, जो वेक्टर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। जैसे सपोज अगर ये आपके 2-3 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, इन 3 ब्रांचेज में ये करंट फ्लो कर रही है, सपोज 5 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर। और अगर यहां देखें ये तीनों करंट यहां मर्ज हो गई हैं और फिर यहां इस वाली ब्रांच में मूव की, तो इस ब्रांच में जो टोटल करंट आएगी आपकी कितनी आएगी? 5 + 2 + 3 यानी 10 एम्पियर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो करंट की वैल्यूज है इनको आप एज इट इज ऐड कर रहे हो विदाउट यूजिंग द वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ का चूंकि हम यहाँ कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको ऐड किया है हमने, जैसे कि अपनी बाकी स्केलर वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को हम जरूर सर्किट में एक डायरेक्शन से यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती है, वेक्टर के एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल्स फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अब देखो जैसे ये आपका सपोज सर्किट है, इस सर्किट में ये आपने बैटरी लगाई हुई है, या मैं इसको चलिए कंडक्टर ले लेता हूं। ये आपका एक इस टाइप का कंडक्टर है ये, ठीक है, जिसमें ये आपका बैटरी लगी है, यानी एक सेल लगा हुआ है ये, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके की हम लोग यहाँ करंट की बात करते हैं, यानी करंट की डायरेक्शंस को जब हम जो है एक्सप्लेन करते हैं तो 2 तरीके की बातें करते हैं, एक कन्वेंशनल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट में बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। क्लियर है मेरी बात? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शंस क्या होती है हमारी? यहाँ पर मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल,
ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हमेशा किधर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपकी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में वो किधर ओरिएंटिंग होंगे, इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में जो आपका कन्वेंशनल करंट होती है वो जो आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फ्लो होने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी, फ्लो ऑफ, हाँ बोलो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, right, caused by the flow of electrons, and conventional current is considered as caused by the flow of positive charge, right। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। तो मैंने दिखाया यहाँ पर ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, जो कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, इस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। और जो चार्ज है आपका वो किधर फ्लो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो क्लियर हो गई आप लोगों को कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, राइट। अब देखो मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं। जैसे सपोज आपके पास ये है Q इजकल टू टी की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2। तो क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट t इजकल टू 0 एंड t इजकल टू 2 सेकेंड। तो अब देख रहे हो कि चार्ज जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो इस केस में मैंने बताया था आपको इंस्टेंटेनियस करंट की बात होती है, तो इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका हमारा, देखो यू नो दैट I इजकल टू होता है dq अपॉन dt। सो I इजकल टू d अपॉन dt t टू द पावर 3 2t स्क्वायर प्लस 2। सो कितना आ जाएगा, t की पावर 3, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन का, दिस इज इक्वल टू nxn माइनस 1, राइट। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर माइनस 4t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो एट t इज इक्वल टू 0, तो जब टाइम 0 होगा आपका तो करंट कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल टू, जब यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 0, तो I कितना आया 0। इसको कहते हैं इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट कितनी आई 0। क्लियर। अब देखो दूसरा पूछा है आपसे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पे कितना आएगा, I इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर माइनस 4 2, दिस इज हाउ मच 4 माइनस 8, तो यानी 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। क्लियर है। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे करंट कितनी आ गई हमारी 4 एम्पियर। चलिए वन मोर क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि जो चार्ज है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम q इज इक्वल टू t टू द पावर 3 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, then you have to find maximum or minimum possible current। तो यानी जो भी पॉसिबल हो मैक्सिमम और मिनिमम करंट हमें फाइंड करनी है। तो इसको क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखो आओ समझो। सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को अभी बताया था, सबसे पहले तो इसमें हम लोग निकालेंगे बेसिकली करंट, क्योंकि आपको करंट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, राइट। तो पहले तो हमने लिया यहाँ पे करंट। करंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था dq अपॉन dt। सो I इज इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे, अभी बताया था 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को। डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया, इस फॉर्मूले का यूज करके किया, d अपॉन dx x टू द पावर n इज इक्वल टू n xn माइनस 1। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने इसका t की पावर 3 है 3t स्क्वायर
40 और ये t का हो गया 1 तो बच गया 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, राइट। 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया था 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो बेसिकली अब हमारे पास ये हमारा फंक्शन आ गया जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मैंने मैक्सिमा और मिनिमा आप लोग को पहले भी समझाया था। तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं, जैसे सपोज आपके पास ये y इक्वल टू एफ एक्स है, फंक्शन है ये। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं dy अपॉन dx, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहां से हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करते हैं। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव की जो डिफरेंट वैल्यूज आई, सपोज इसकी जो वैल्यूज आती है x की वो x1 x2 लाइक दिस, इस तरीके से कुछ वैल्यूज आती हैं। तो पहले हम यहाँ x1 पुट करेंगे। अगर x1 पे सपोज ये पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे मिनिमा। तो यानी इस आपकी जो x1 वैल्यू है अगर उस पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे कि इस x1 पर जो आपका फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका जो है इस सपोज x2 पर ये नेगेटिव आता है, राइट, तो उस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन इस x2 पॉइंट पर जो वैल्यू देगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि x2 पर, यानी जैसे यहाँ पर 2 पर निगेटिव आया ये, तो यानी फंक्शन मैक्सिमम होगा, और x1 पे जहां पॉजिटिव आया वो फंक्शन वहां पे मिनिमम होगा, तो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट। तो अब देखो हमारा जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या है, अब करंट हमारा फंक्शन है, ठीक है। करंट क्या है हमारा, यहाँ फंक्शन है किसका, टाइम का। तो अब देखो हमें इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो अब कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसी तरीके इसका यूज करके, तो अब हमने लिया डी अपॉन डी टी। तो अब इसको, यानी ये अब हमारा इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, तो कितना आया 60 - 4, इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, 0, यहां से हमने t की वैल्यू ली, कितनी आ गई 4/6 यानी 2/3 सेकंड, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू पर हम चेक करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव है i का, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव लिया, यानी इसको हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया, दिस, तो कितना आया बच्चे 6, 4 का 0 हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि अगर यहाँ t की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा ये कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो क्या आया ये, दिस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो यानी मिनिमा। तो यानी इस t की इस वैल्यू पर जो करंट होगी वो कैसी होगी, मिनिमम होगी। सो मिनिमम करंट, सो मिनिमम करंट I मिनिमा इजकल टू, और ये मिनिमम करंट कहां से हम लोग लेंगे, जो t की ये वैल्यू आई है हमारी 2/3, इसको पुट करेंगे I के इस फंक्शन में, a यहां पुट करेंगे इसमें। तो कितना आ जाएगा 3, 2/3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 2। सो I मिनिमम कितना आ गया हमारे पास, हाउ मच। अब देखो यहाँ 1 3 से तो 1 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 4/3, ये -8/3 प्लस 2, और अगर इसको सॉल्व कर दें तो कितना आया 3, 4 - 8 प्लस 6, तो 10, तो 10 में से 8 गया, सो 2/3 एम्पियर, राइट। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा। देखो अब मैं एक ग्राफ का क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन ये है, देखो आपको एक ग्राफ दिया गया है, ये बिटवीन करंट एंड टाइम। दिस इज क्या है, दिस इज ए ग्राफ करंट वर्सेस टाइम। करंट यहाँ एम्पियर में मेजर की गई है और
टाइम यहाँ सेकंड में है। तो ग्राफ ये है आपका, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस राइट। ये आपका ग्राफ है, ये 0, यहाँ पर ये 10 सेकंड और यहाँ पर ये 20 सेकंड। ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ 10 एम्पियर को, यहाँ ये 5 एम्पियर, राइट। तो ये आपका ग्राफ है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड चार्ज फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 20 सेकंड्स। इस 20 सेकंड के टाइम इंटरवल में चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बच्चे, मैंने बताया था आप लोगों को अभी कि जो I इज इक्वल टू होता है दैट इज Q अपॉन T। सो दिस इज हाउ मच, Q इज इक्वल टू IT, राइट। समझ में आई मेरी बातें यहां तक आप लोगों को? तो अब आप यहां देखो कि इस इंटरवल में, यानी ये क्या है आपका, ये इतना, ये क्या देख रहे हो, दिस इज द ट्राइंगल। तो यानी ये क्या देख रहे हो आप कि जो एरिया होगा, एरिया बिटवीन I एंड T, राइट। जो आपका ग्राफ आया I और T में, उसमें जो एरिया बाउंड होगा दैट विल प्रोवाइड द चार्ज। तो इसलिए चार्ज Q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ क्या है, ट्राइंगल, सो हाफ, या मैं पूरा लिख देता हूं, चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैंने ले लिया B पॉइंट, इसको ले लिया C पॉइंट, इसको ले लिया D पॉइंट, इसको ले लिया E पॉइंट, ठीक है। O BC प्लस एरिया BCDE, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू, अब ये देखो ट्राइंगल है तो बेस कितना है 10, एल्टीट्यूड कितना 10, प्लस ये क्या हो गया इसका, ये देख रहे हो साइड कितनी आई 20 माइनस 10, और ये एल्टीट्यूड कितना 10, तो दोनों इक्वल है, तो यानी रेक्टेंगल। तो 20 माइनस 10 मल्टीप्लाई हाउ मच, दिस इज कितना हो जाएगा बच्चे 10, सो 2 से 5 कैंसिल, सो 50 प्लस हाउ मच 10 मल्टीप्लाई 10, सो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 100, तो यानी 150 कूलम, इतना चार्ज इसमें आ जाएगा। क्लियर है यहां तक आप लोगों को मेरी बातें? तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें आज, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसी क्वांटिटी है, राइट, और इसमें किस तरीके से हम ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो मेरे से डिस्कस करना आप लोग, ठीक है। तो आज मैं इतना ही इसमें कराऊंगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कराऊंगा बढ़िया बढ़िया से। अगली लेक्चर में मैं आप लोगों को इसी को कंटिन्यू करूंगा, राइट, और इसके दूसरे टॉपिक्स को लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज करना, अपने डाउट्स निकालना, जहां भी प्रॉब्लम्स हो मेरे से डिस्कस करना, ठीक है। अपना ध्यान रखना, गर्मी से बच के रहना, पानी ज्यादा पीना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।